Assalamu alaikum. This is your host Ehsan Sheikh. I welcome you all to another amazing episode of Facebook Live Sessions with a very kind-hearted personality. एक ऐसी शख्सियत के साथ आज मैं मौजूद हूँ जो बहुत kind-hearted हैं, जो बहुत soft-hearted हैं और बहुत ही ज़्यादा down-to-earth personality हैं from our media industry. And it's none other than Asfar Ali साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं. He's a director, he's a host, he's an actor. और पता नहीं क्या क्या असफर भाई कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि असफर भाई ने वक्त निकाला। असफर भाई अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप खैरियत से हैं और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। इट रियली इज़ एन ऑनर टू हैव यू सर। No, thank you so much for having me. I'm sorry, अब थोड़ा सा एक मिसहैप ये हुआ कि आप मुझे 1 बजे से फोन कर रहे थे। हमारे यहाँ कल से लाइट नहीं थी और 3 दिन तक लाइट नहीं थी, तो हमने बड़ा जोरों शोर से मुहर्रम बना दिया और जनरेटर भी मर गया और यूपीएसी मर गया और सब हो गया। और फिर वो पानी की मोटर नहीं चलती तो पानी भी बंद हो जाता है। तो एक बिल्कुल अजीब ऐसा सा है। एक, हाँ, 3 दिन तक यही रहा। तो मैं कल बहुत लेट सोया और आज सुबह 7 बजे बिजली आई। अच्छा। तो हाँ, तो मैं तकरीबन कोई 1 डेढ़ बजे मेरी आँख खुली, मैं उठा तो मैंने अपने मैसेजेस देखे आपके, तो फिर बट एनीवेज राइट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स वंडरफुल टू बी हियर। थैंक यू ऐसा। असफर भाई ये बताएं कि अभी हालिया जो हालात रहे, यानी अगर हम कोरोना की बात करते हैं, कराची जी जो है या पूरी दुनिया जो है वो इन हालात से गुजर रही थी। कोरोना भी आया, इतने सारे मामलात हुए, स्टिल अभी मौजूद है। और बिसाइड्स दैट फिर ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और आपने खुद बताया अभी इतनी चीज़ें, हाँ। हालात ऐसे बिल्कुल मिसमैनेज्ड हो गए। असफर भाई आपने कोरोना से क्या सीखा? ये सवाल मैं अपने हर गेस्ट से पूछ रहा हूँ जो भी आ रहा है। सर आपने क्या सीखा? एक खलवत भी थी, एक तन्हाई भी थी, ज़ाहिर है लोगों को वक्त मिला अपने साथ अपने लोगों के साथ गुजारने के लिए और खुद के साथ भी गुजारने के लिए। तो व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव लर्न सो फार फ्रॉम दिस कोरोना सर? यार, और मैं तो ऑलरेडी जो कोरोना दुनिया के साथ किया, मैं तो हम्म। ये सीखा कि थोड़ा सा लोगों के अंदर एम्पैथी आ गई। जैसे हम्म। बोलते हैं ना कि दूसरों का सोचना शुरू कर दिया लोगों ने, थोड़ी सी। हम्म। बिकॉज हम लोग बिल्कुल एम्पैथी खत्म हो गई थी हमारी, स्पेशली बिकॉज जब आपको एक ही तरह की फोकस रहता है कि मेरे पैसे, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, हम्म। मेरा ये मेरा, तो मेरे में चल रहे होते हैं। जब हम्म। पूरी दुनिया एक जैसी हो गई तो प्रॉब्लम होगी लोगों को कि यार ये तो देखो ना, किसी और के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो गया। और इसमें कोरोना ने ना देखा अमीर ना देखा गरीब, तो वो बिल्कुल बड़ा है मजा सर। आया। तो वो अमीर गरीब एक जैसे हो गए, तो मुझे वो जरा मजा आया। और जब मैं बहुत अरसे से आइसोलेशन पसंद आदमी हूँ, मैं बड़े हम्म। अरसे से मैं चला जाता हूँ ऊपर अप नॉर्थ, कभी चला जाता हूँ कभी कहीं, या मैं इवन स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ अलॉट। तो मुझे हम्म। वैसे ही बड़ा मजा आता है। लेकिन जब पूरी दुनिया ने ये किया, तो उनकी बातें सुन के मैं बड़ा महसूस हुआ। मैंने कहा चलो, नाउ दे आर थिंकिंग लाइक मी, कुछ इनको हम्म। समझ में आया। लेकिन और इससे ना आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है एट एट अ स्पिरिचुअल लेवल। पूरी हम्म। दुनिया एक साथ ही हो गई, हम्म। एट एट वन पॉइंट। किया हम सब घर बैठे हुए हैं, सब बंद हैं, यू नो। और जितने फादर्स मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त जो घर से भागते थे कि भाई घर में 2 घंटे दिए बच्चे को, फिर फटाफट काम पे लग गए या दोस्तों जी में जी। चले गए या अनवाइंड करने चले। उन्होंने जब टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ और घर में बहुत हाँ। ज्यादा टाइम स्पेंड किया बेगम बच्चों के साथ और घर की चीजें वीजें की, उनको एक नई जिंदगी मिली। उनको बड़ा मजा आया ये करके। सो इट इज अ गुड ब्रेक फ्रॉम योर यूजुअल, यू नो, लाइफ। तो आई थिंक बिल्कुल। व्हाट आई बेसिकली वाज के जरा एम्पैथी उजागर हम्म। हुई है लोगों और जिंदगी के तमाम हमने उन अनासर को भी देखा, उन जिंदगी को बड़े डिफरेंट जाविये से देखा सर भाई। मतलब को। पता बिल्कुल लगा अपने बारे में कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारी जिंदगी में हो सकता है। और मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे आपने बात की कि मैं खुद भी थोड़ा सा खलवत पसंद हूँ और मैं हम्म, खुद भी आई हम्म, स्पेंड टाइम, दैट लोनली टाइम जो होता है आपका, उसमें आप बड़ा अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं। आपने सही बिल्कुल। कहा कि स्पिरिचुअलिज्म जो है वो उसके अंदर टोटली इन्वॉल्व होता है। अच्छा असफर भाई, टेक अस बैक टू द टाइम व्हेन दिस ऑल स्टार्टेड आउट। मतलब हम्म, Asfar हम्म, Ali was just a normal guy that time, and he was हम्म, not really aware of that paraphernalia of media. He did हम्म, not know कि भाई what is a camera and how to be in front of the camera। या एक वो वाला जो साइड होता है ना, कि जब आपने स्टार्ट आउट किया और आपको नहीं पता था कि आपके अंदर ये आर्ट मौजूद है, ये टैलेंट मौजूद है, या आने वाले वक्तों में आप जो है वो कैमरा के अंदर जो है वो घिरे होंगे, या आप एक्शन एक्शन के मामलात आपके चल रहे होंगे कि जी अब सीन स्टार्ट हो जाए, अब सीन स्टॉप हो जाए। हाँ। क्योंकि आई थिंक यू यूज्ड टू बी इन लंदन एंड यू वर डूइंग दैट कोर्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हम्म। यू वर देयर। सो असद भाई कैसे ये सफर आपका शुरू हुआ? हाँ, मैं चलिए, मैं बिकॉज स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो मैं उनके लिए ज़रा बता दूं। भाई हुआ ये क्या था कि मुझे क्लास 8 में 9 में समझ में आ गया था कि मैं आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड हूँ। और हम्म। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्सफुली मेंटली अपने को बोलता था कि यार मैं बिजनेस करूंगा, राइट। बीबीए करूंगा, एमबीए करूंगा।
और मैं बहुत बोलता था, बट व्हेन आई गॉट इनटू क्लास 9 आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आई एम फूलिंग माई सेल्फ, आई शुड नॉट, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली जो है वो पेंटर्स और आर्टिस्ट से भरी भरी हुई है। उसमें अच्छा। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्ट सीन को बड़ा किया। तो हम्म। मेरी वालदा भी पेंटर है, मेरे वालिद साहब भी पेंटर थे, मेरे एक नाना है तो वो ही पेंटर। तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम, और काफी उनका कंट्रीब्यूशन था हम्म। आर्ट सीन में, आर्ट वर्ल्ड में पाकिस्तान में ड्यूरिंग द 70s एंड द 80s। तो हम्म। हम बड़े जब हो रहे थे तो उस वक्त हम आर्टिस्टों, गुलजी साहब हैं, सादकियान साहब हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, घर पे आया करते अच्छा थे, हम उनके घर जाया करते थे। अच्छा। अच्छा। छोटे से थे, हमें पता ही था। तो तो मैंने मुझे नहीं पता था कि मैं आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी हम्म। कलरिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मैं थोड़ा अनटाइडी काम भी करता था, बट राइट। ऑल ऑफ दैट वाज पार्ट ऑफ माय क्रिएटिविटी। आई डिड नॉट हम्म। अंडरस्टैंड कि, लेकिन क्लास 9 में जाके मुझे एहसास हुआ कि यार अगर मैंने कुछ करना है तो मुझे ज्यादा, मेरे लिए बेहतर है कि मैं आर्ट फील्ड में करूं। अब आर्ट की किस तरफ फील्ड में आओ। करूं आर्ट की? मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना था, मुझे पेंटर नहीं बनना था, बिकॉज आसपास अच्छा। इतने पेंटर देखे थे। तो ये था कि यार पेंटर नहीं हाँ बनना, हाँ एक तो उसमें पैसे कम है, दूसरा ये कि यार दिन भर बैठे पेंटिंग बनाते रहो एक कैनवस के आगे, और हाँ हाँ। ये तो कोई मजे की चीज नहीं है, कोई अच्छा, नई चीज पेंटिंग करते आती हैं। थी वैसे असर भाई? कभी ट्राई किया था कुछ बनाने मैंने की? बहुत पेंटिंग बहुत ट्राई की, अच्छा। बिकॉज जाहिर बात है घर में 24 घंटे पेंटिंग हो रही है, चीजें पड़ी हुई हैं, हाँ अवेलेबल हैं, मतलब हाँ हाँ। एक्रेलिक पेंट्स पड़े हैं, ऑयल पेंट्स पड़े हैं, टर्पनटाइन हम्म। पड़ा है, वाटर कलर्स पड़े हैं, पेस्टल्स पड़े हैं, ये सब चीजें, चारकोल पड़ा है। तो आप हम्म। कुछ ना कुछ अपनी छोटेपन में आप करते हैं कि अम्मी बना रही है, मैं ही बनाऊंगा, तो आप बिल्कुल करते सही थे। है। तो हाथ तो मेरा काफी साफ था उस तरह से कि मेरी लाइन शाइन में बड़े था, आर्ट क्रिएटिविटी थी, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली। हम्म। तो खैर एनीवेज, तो फिर जब ओ लेवल्स खत्म हुए तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया कॉलेजेस में, इन आर्ट स्कूल्स इन लंदन। तो राइट। मैंने कहा था मैं एक आध साल बाहर पढ़ के, अम्मी ने कहा पढ़ के आ जाओ, जाता तो दिमाग खुल जाएगा, हम्म। पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है, जब बाहर देखोगे, बाहर सही रहोगे है। अकेले तो मेरी बहन पहले ही बाहर पढ़ रही थी फैशन डिजाइनिंग। तो उसने मुझे फिर एक स्कूल से इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं वहां पर एडमिशन हो गया मेरा फटाफट, मेरे पास इत्तेफाक से एक ए और कुछ बीस और सीज आ गए थे, तो वो हम्म। इतना कोई फैंटास्टिक रिजल्ट नहीं था, लेकिन उनके लिए एक्सेप्टेबल था, और सही। आर्ट में मेरा ए था। तो राइट। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सेंड अस योर ड्राइंग्स, तो मैंने कुछ अपनी ड्राइंग्स की थी, उनको भेजी मैंने, तो उन्होंने फटाफट एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं, वी हैव अ स्मॉल कोर्स, यू कैन डू हाँ दैट हाँ। फॉर 1 ईयर, एंड इफ यू गेट गुड ग्रेड्स इन द एंड, तो फिर कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। तो देन यू कैन डू योर बैचलर्स। तो मैं इस चक्कर में फंस के मैं चला गया, जिसे कहते हैं लंदन। और आई वाज 19 18 19, छोटा था मैं बहुत, तो मुझे पता नहीं था कि दुनिया में बाहर अकेले रहना क्या होता है, मैं तो हम्म। एडवेंचर समझ के बस चला गया। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने वहां रहना शुरू किया, तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था ना, बिल्कुल। ये हम्म। मतलब अ, खुद ही आपने हर चीज करनी है, खुद ही हाँ घर हाँ। ढूंढना है, खुद ही रेंट पे करना है, खुद ही आपने अपने अकाउंट्स देखने हैं, खुद ही या। आपने, फिर आपने होमवर्क भी बहुत मिलता था, होमवर्क करना है। तो मैं रात रात भर बैठ के होमवर्क करता था। राइट। तो फिर गोरे दोस्त बने, उनसे कम्युनिकेशन करना, फिर कल्चरल डिफरेंस है, फिर उनको पता नहीं था पाकिस्तान कहाँ है, कौन है, दे बिल्कुल वुड ऐसा आस्क है। मी स्टूपिड क्वेश्चंस लाइक या। कि तुम्हारे पास कितने ऊंट हैं, हाउ अच्छा। मेनी कैमल्स डू यू ओन, डू यू हैव एनी शीप। मैं कहा वो हम अफगानिस्तान में गांव में नहीं रहते भाई, हम कराची में रहते हैं, इट्स अ बिजी या। ह्यूज सिटी। वेरी और ट्रू या। उस टाइम पे गूगल शूगल तो नहीं था, तो आई कुडंट शो देम पिक्चर्स, सो आई वुड गो टू द लाइब्रेरी, टेक आउट बुक्स एंड शो देम, देखो दिस इज माय सिटी। तो वो देखते थे कि एम्प्रेस मार्केट में गाड़ियां चल रही हैं, तो बड़ा सीन है। तो इस तरह पे वो एक कल्चरल एक एक्सचेंज हुआ बड़ा जबरदस्त। तो वो एक एक्सपीरियंस था। फिर हमारा आर्ट स्कूल बहुत जबरदस्त था। ब्रिटिश वे ऑफ टीचिंग इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन वे ऑफ टीचिंग। राइट। ब्रिटिश वाज मोर, दे वर मोर गेट अप टुवर्ड्स वेयर आई कम फ्रॉम, और उनका ये था कि जो मुझे आता है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो मेरा कल्चरल बैकग्राउंड है, उसको अपने काम में इस्तेमाल करना जरूरी है। दैट्स व्हाट दे राइट। केप्ट टीचिंग मी फॉर 1 ईयर, कि जो भी तुम्हें बना, तुम अजरक इस्तेमाल कर लो, बेशक हम माइंड नहीं करेंगे, तुम बलोची को पैटर्न यूज करो, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम ठट्टा के वो टाइल्स क्यों नहीं यूज कर रहे, तुम चौकंडी टूल्स सही। क्यों नहीं यूज कर रहे, तुम अच्छा। करो अपने अपने आर्ट और क्राफ्ट में, तुम ये यूज करो। तो मैंने राइट। जितनी भी चीजें बनाई, इसमें मैं पाकिस्तानी चीजें डालना शुरू की, वो रंग डालना शुरू किए। ईस्टर्न कल्चर में वार्म कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, येलो एंड रेड एंड ग्रीन। तो वो मैंने, और इसलिए मेरा काम बाकी क्लासमेट से डिफरेंट होना शुरू हो गया। सही। तो अल्टीमेटली मुझे बड़े अच्छे मार्क्स मिले। सो राइट। अब क्वेश्चन ये आया था कि जी मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेटल होने लगा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर दोस्त भी बन गए हैं, यहाँ पर सब अच्छा चल रहा था। शुगर लग रहा है, और मैं जहाँ या। पर था वहाँ पर पाकिस्तानी भी कम थे, तो और मजा आ रहा था। सही। तो लग रहा था कि बाहर वाकई चले गए। तो सही। अब हुआ ये कि जी साल बाद घर से फोन आया कि तुम अच्छा वापस आ जाओ, तो फिर एक तुम्हारा हो गया अब ये कोर्स खत्म, तो वापस हाँ। आ जाओ। तो अब मैं चाहता कि नहीं, मैं मेरा एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी में,
मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया था। मैंने कहा मैं एडमिशन हो गया है, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं अब बैचलर 3 साल और कर लेता हूँ ताकि बैचलर्स सही भी है, हाथ में आ जाए। सही है। तो अम्मी कहने की नहीं तुम आ जाओ वापस तो फिर वी कैन गो आफ्टर 1 ईयर। अब मैंने कहा अच्छा। यार मैं कोई जॉब कर लेता हूँ छुप के, एज अ पाकिस्तानी जो करते हैं ना, बिकॉज आपको हुँ, था हुँ, हुँ। 30 आवर्स अलाउ होते हैं ना, उसमें तो आपकी अच्छा, बिल्कुल सही ट्यूशन है। फी नहीं बन जाती ना। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा छुप के जॉब कर लूंगा, एक दोस्त है पाकिस्तानी, उसकी दुकान वुकान है वहां पर, मैं एक्स्ट्रा आवर्स मार लूंगा सही और है, मैं कोई अपनी फीस आधी मैं पे कर दूंगा, आधी अम्मी कर देंगी, तो मैं ठीक बैचलर्स है। कर लूंगा। अब अच्छा। मुझे लालच आ रही थी कि मैं रुक जाऊं, हालांकि पैसे हुँ, ज्यादा चाहिए थे बैचलर्स के लिए, और ये बहुत हुँ, स्टूपिड डिसीजन होता है मैं रुकना, बिकॉज मैं बहुत थक जाता, मुझसे होता नहीं शायद। हुँ, हुँ। तो मैं बैठा हूँ अपने कमरे में, मैं सोच रहा हूँ कि यार लमिया मैं ये वापस जाना नहीं चाहता, और हाँ, पाकिस्तान में क्या आई वांट रखा टू है, स्टे हियर या आई वॉन्ट टू स्टे हियर, वहाँ क्या हुँ, रखा है, मैं इतना मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं सही आगे पढ़ लूंगा और मैं चीजें सीख जाऊंगा, हाँ, फिर मैं जाऊंगा तो मजा आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ पीट रहा हूँ कि यार मैं जाऊँ ना जाऊँ, बिकॉज अम्मी वो सही कि बस तुम कल जाओ और टिकट लेकर आओ, वरना तो मुझे सही है, बता दो फिर क्या करना है। तो एक दिन का मेरे पास गैप था कि मैं डिसाइड करूँ, बता दूं कि रुक रहे हो या आ रहे हो, रुक रहे हो या आ रहे हो। सही है। तो मैं देखा कि मैं अल्लाह से दुआ करता, मैं करता अल्लाह मैं बताएं मैं शुड आई गो बैक, और बिकॉज वहां पर जाऊंगा तो पता नहीं क्या है पाकिस्तान में मेरे लिए। हुँ, तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई वाज क्राइंग एंड आई वाज थिंकिंग टू माय सेल्फ कि आई वांट टू स्टे एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस, अब यहाँ सेटल्ड हुआ हूं तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा गिव मी अ साइन, सो आई टोल्ड अल्लाह गिव मी अ साइन। सो अच्छा। मैंने ये देखा कि वो कोई साइन ही नहीं मिल रहा, अब साइन कैसे मिले, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि साइन मिल जाए। हाँ, 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 साइन सही। बेसिकली, हाँ साइन बेसिकली ये होता है कि आपको कोई चीज कंफर्ट कर दे तो आप बोलते हैं शायद शायद गोइंग हाँ, बैक, कोई अच्छा जवाब मिल जाए, कोई अच्छी लॉजिक मिल जाए, कोई अच्छी लॉजिक मिल जाए, कोई ऐसी या स्पिरिचुअल बात मिल जाए कि आप बोले चलो हाँ, यार ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो अब मैंने जब देखा तो मैंने कहा ठीक है फाइन, कोई साइन वाइन नहीं मिल रहा, तो मैंने फिर रियलाइज किया कि यार जहां मैं बैठा हुआ हूँ, पूरे हुँ, कमरे में अंधेरा था, बिकॉज़ मैं जब सोचता हूँ लाइटें वाइटें बंद कर देता हूँ। तो मैं जहाँ सही। बैठा हुआ था अपने रूम में, वहाँ पर कहीं लाइट नहीं थी, सिर्फ चाँद का कोने से किसी जगह से लाइट आ रही थी और सिर्फ मुझे पड़ रही थी स्पॉटलाइट की तरह। अच्छा। तो मैंने उसको ऐसे साइन ले लिया, हुँ, हुँ, उसका साइन ले लिया। मैंने कहा ओह शिट, आई एम सिटिंग इन द स्पॉटलाइट सो इट डज़न्ट मैटर वेयर आई व्हाट आई हुँ, व्हाट आई वांट। आई हुँ, व्हेरेवर व्हाटएवर आई डू मैं स्पॉटलाइट में रहूँगा। हुँ, मैंने हुँ, उसको ऐसा साइन लिया। सो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, लेट्स गो बैक टू माय कंट्री। यहाँ पर अच्छा। पैसे भी नहीं है, तंग भी होऊँगा, तो लॉजिकली हुँ, मैंने प्लान किया। मैं पाकिस्तान आते सही। हुए डर रहा था ना बेसिकली, तो हाँ, जब हाँ। फ़ियर निकल गया मेरे पास से, तो फिर मैंने कहा हुँ, ठीक है लेट्स गो। फिर मैंने वो सीना चौड़ा किया, पाकिस्तान आए, और वाक़ई सही। वो स्पॉटलाइट थी, बिकॉज़ व्हेन आई केम बैक विदिन अ मंथ मैंने जाके लोगों से मुलाकातें वगैरह की, और एक दोस्त थी मेरी शाज़िया, हुँ, हुँ, उसने बल्कि शाज़िया हारून उसका नाम था, अब वो शाज़िया वजाहत हैं, वजाहत रऊफ़ की बेगम है। अच्छा, वो अच्छा। दोस्त थी मेरी, उसने मुझे बोला कि यार गज़नफ़र अली एक होते हैं प्रोड्यूसर, बड़े अब्बू के दोस्त हैं, हुँ, वो हुँ, यंग लोगों को बड़ा चांस देते हैं। तुम अच्छा। कंबाइन प्रोडक्शन कंपनी है, तुम चाहो तो हुँ, उनसे बात करो। 94 की शायद 94 की बात है, अच्छा 94 की 1994, बात है। सही। ये बच्चे पैदा भी नहीं होते उस वक़्त। तो हाँ, मैं वहाँ चला गया। मैं वहाँ गया तो मेरी वहाँ जॉब हो गई, एंड देन आई डिडन्ट लुक बैक। तो वो जो अच्छा। स्पॉटलाइट थी वो इस तरह काम आ गई। हुँ, 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 हुँ। राइट, सो दिस इज़ हाउ असद भाई ये सफ़र आपका शुरू हुआ और मेरे ख़्याल में हाँ, बहुत अच्छा रहा। इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड गॉट इंटो यस, दिस वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। अच्छा असद यस। भाई, ये जो सब सेट है का जो ये जो एक ड्रामा आया और ये जिस तरीके से वो सिलसिला चला है, इतना अच्छा आइडिया एक तो वो, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इतनी सादगी उस ड्रामे में, उसके हर एक एपिसोड के अंदर एक सादगी थी, और फिर आप इतने अच्छे कैरेक्टर्स लेके आए उसमें, और उसमें टीपू भाई भी थे, उसमें मानी भाई भी थे, और इट वाज सो अमेजिंग। तो असल में ये आइडिया कैसे आया, और वो कैरेक्टर्स आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में कैसे आए कि यार इनको हमें यूज करना चाहिए या इनके साथ ये काम करना चाहिए, ये पूरा प्री प्लान था? नहीं यार, ये बड़ी जर्नी है। देखो सब सेट है, सिर्फ लोग समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो चक्कर ये है ना कि लोग ये नहीं समझते कि दुनिया में ही ऐसा होता है कि आप स्क्रीन पे आते हैं तो आपका हाँ। करियर वो कहते हैं स्टार्ट हुआ है। ये जी आप स्क्रीन पे आए तो फिर आपको मानते हैं, हम्म। जबकि इट्स नॉट ट्रू। मैं 94 में आई स्टार्ट ऑफ विद कंबाइंड प्रोडक्शन, अच्छा। राइट। 94 कंबाइंड प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया, सबसेटे आया 2001 में। हाँ तो ये ऐसा ही है। बीच में 7 साल है, ये क्या हुआ है, राइट। मैंने हम्म। ये 7 साल एज अ प्रोड्यूसर, मैंने कोई 1500 प्रोग्राम बनाए हैं म्यूजिक के, एज अ अच्छा। प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, मैंने म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं। उसमें कि लोगों हम्म। को याद होगा एक प्रोग्राम आता था म्यूजिक चैनल चार्ट्स, और एक और शो जी, था म्यूजिक वीडियो काउंटडाउन, और देखा है इस मैंने तरह के वो। बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। हम्म। और तो मैं उनमें से उन सब प्रोग्रामों का प्रोड्यूसर था। गज़नफ़र अली वाज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो कंपनी के मालिक थे। तो मैं हम्म। वो था ट्रेन्ड बंदा जो उसके वीडियोस बनाता था, उसकी हम्म। लिंकिंग रिकॉर्ड करता था, और हम्म। मॉडल्स को फ़ोन करना, बुलाना, नए-नए होस्ट ढूँढना, उनको हम्म। एस्टैब्लिश करना, उनको सिखाना कि बोलना क्या है, गाना हम्म। कैसे अनाउंस करना है। तो वीजेस जिस तरह होते हैं,
तो वीजेस के एस्टैब्लिशिंग लोग हम थे, हमने वीजेस क्रिएट किए पाकिस्तान में। राइट, राइट। डीनो, अनुशे वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं। ये तो हम अच्छा, अच्छा। उससे पहले की बात कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। मैंने ये 7 साल ये ट्रेनिंग मेरी, मैं पता नहीं कितने आवर्स ऑफ एडिटिंग है मेरा। आई थिंक मोर अच्छा, देन 20,000 आवर्स ऑफ एडिटिंग है मेरा। मेरी शूटिंग अच्छा। आवर्स बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो हुँ। मैंने ये सब छोटी उम्र में कर लिया था। जब मैं इतना ट्रेन हो गया था, तो और मैं जॉब करने लगा था, मेरी उस ज़माने में 98 97 में आई थिंक 40,000 रुपीज़ सैलरी थी। अच्छा, और 40,000 ज़माने में मतलब है, समझ लो आज के ज़माने की ढाई 3 लाख की सैलरी हो। बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने वो सैलरी पे फिर मैंने अमेरिका अप्लाई कर दिया कि मैं अपनी एजुकेशन खत्म कर लूँ यार। हुँ, तो हुँ। अमेरिका चला गया मैं, बीच में 1.5 साल 2 साल के लिए। फिर वहाँ से अच्छा, वापस आया, तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी ट्रेनिंग कुछ और हो चुकी थी। मैं जो कॉलेज जॉइन किया था, वो कॉलेज स्पेसिफिकली अमेरिका में था ही उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में जॉब की हुई है मीडिया फील्ड में। अच्छा। हाँ, वो उनको ही खाली वो करते थे, एडमिशन देते थे। तो उसको मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की, हुँ, हुँ। ईमेल-शीमेल पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप आ जाएँ, अगर आपका हमें कोई काम भेज दें अपना। तो मैंने जी। अपने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भेजे उनको। हुँ, तो हुँ। उनको उन्होंने कहा ठीक है, वी अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। हुँ, हुँ। तो मैं वो पढ़ने गया। वहाँ से जब पढ़ कर आया, तो मेरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। सही। मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास लंदन का एक्सपीरियंस था, एजुकेशन थी, मेरे पास अमेरिका की एजुकेशन थी। हुँ, दो हुँ। हज़ मैं वापस आया हूँ 99 में, ऐसे ही कुछ वापस आया हूँ, तो मैंने फिर वो इत्तेफ़ाक से वो चैनल-वैनल स्टार्ट हो गया 2000 हुँ। में। तो फिर वो सब एक चेन बन गई। तो मेरा जो राइट। पीछे 7 साल का एक्सपीरियंस था और एजुकेशन थी, उसकी वजह से सब सेट है, मैंने डिज़ाइन किया। अच्छा, राइट, ऐसे नहीं राइट। बन गया कि 2 लड़के खड़े हुए और ऐसे हाँ। थ्री इडियट्स ने कर लिया, या हुँ। ये कौन-सी और मीम्स बनाते हैं लोग, क्या नाम है इनका? थ्री इडियट्स हो गए और ये दूसरे बहुत सारे हैं अब तो, कराची बिल्कुल। वाइन्स, कराची कच्ची वाइन्स वाइन्स, हाँ। वाले जो हैं। हुँ, तो हुँ। ये जो है, ये सब हमें देख के कर दिया। मैंने वो बिल्कुल। एक फॉर्मेट ऐसा डिज़ाइन कर दिया था सबसेटे के हुँ, अंदर हुँ। कि हुँ, उसको हुँ। कॉपी करना आसान था, बिल्कुल ऐसा। उसको रिक्रिएट करना आसान है। हुँ, हुँ। You know, so hence all these people who are doing all these little skits on internet. अच्छा, असल में उनको लोग जो होते हैं वो हमेशा आपका एंड रिजल्ट देखते हैं, सामने वाले का। कहते हैं कि भाई ही वाज़ देयर ऑन द स्क्रीन, सब सेट है। अभी आपने मुझे बताया, सो आई वाज़ ट्रैवलिंग विद यू, मतलब यू टोल्ड के आप गए, यू स्टडीड ओवर देयर, देन यू केम बैक yeah, टू पाकिस्तान, yeah, देन यू स्टार्टेड yeah, वर्किंग हियर, देन यू हैड एक्सपीरियंस, देन यू वेंट बैक टू अमेरिका, देन यू लर्न ओवर देयर, देन यू केम बैक yeah, हियर, देन इन 2001 यू गिव सबसेटेड टू द पीपल आउट देयर। बिल्कुल मतलब ऐसे इट्स अ ही, लॉन्ग जर्नी, पीपल ओनली लुक एट द एंड रिजल्ट कि भाई बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है है, और ये बड़ा आसान है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये खाली हमारे लिए मतलब अभी दुनिया में हर जगह होता है। किसी को क्या पता मार्लन ब्रांडो ने कितना थिएटर किया हुआ था, या अमिताभ बच्चन क्या थिएटर जी। करते हुए आ रहे थे, या शाहरुख खान ने हुँ, टीवी पे भी कितना, वो तो बात आउट हो गई कि उन्होंने टीवी पे काम किया हुआ था, तो हुँ, एक, तो इस तरह होता है कि वो पीछे की जर्नी होती है कोई आपकी। हुँ। वरना राइट। आप कैसे, अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं या थोड़ा-सा काम आपका मैच्योर्ड लग रहा है, कोई हुँ, बंदा गाने आतिफ़ है, उसकी हुँ। आवाज़ में एक मैच्योरिटी है, तो समबडी नीड्स टू आस्क मी, बेटा पैदा तो नहीं हुए थे इस आवाज़ के साथ? इतने ज़ाहिर है। सुर तो नहीं आ गए? हुँ, पता नहीं कितने उसने छोटे-छोटे कॉन्सर्ट्स किए होंगे, कितने उसने घरों में महफ़िलों में गाया होगा, जी। कितना कमरे में रियाज़ किया होगा, तब जाके उसकी आवाज़ इस काबिल हो गई कि वो हुँ। उसने आदत बिल्कुल गाया तो सही, वो मज़े का लगा। बिल्कुल तो सही। ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम ही आप कोई चीज़ करते हैं तो वो पकड़ ही जाती है, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स मेरा टाइम, अमेरिका या में जो ट्रेनिंग थी, वो बेसिकली थी ही कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पे, कि हाउ डू यू डेवलप अ कॉन्सेप्ट? हुँ। एक कोई भी छोटा-सा रॉ आइडिया को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं इनटू एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। राइट, यही राइट, ट्रेनिंग थी मेरी। तो मैं राइट। असल उसी में को मैंने इस्तेमाल करते हुए बनाया। हुँ, राइट, असल में ये बताएँ कि अभी जैसे आपने ऑब्वियसली वो दौर भी देखा, वो टाइम भी देखा जब ये इस तरीके के ड्रामे बन रहे थे। 90 हुँ, आपने 90s का भी दौर ऑब्वियसली देखा है। बिल्कुल। आज अगर आप बात करें, आज के जो ड्रामा ड्रामा आप देखते हैं जो बन रहे हैं, तो आर यू सैटिस्फाइड विद द कंटेंट दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड? ऑब्वियसली अच्छा भी काम हो रहा है और कुछ ऐसा भी है जिसपे क्रिटिसिज्म भी है। आप कैसे देखते हैं? आप हाउ व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? ओके, सो मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँगा, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। हुँ, यार हुँ। मैं जब इस फ़ील्ड में आया था ना, इस प्रोफ़ेशन में, और जब मैं हुँ, 94 में जॉइन किया था, राइट? जी, जी। व्हेन आई वाज़ टेलिंग यू, तो बड़ा ज़रूरी है ये बात समझना। मैं जब आया था तो मैं म्यूज़िक फ़ील्ड में आया था, मैं म्यूज़िक का प्रोड्यूसर था। तो मेरे पास सही। पता है किस तरह के लोग आते थे? मेरे पास हमेशा कूल लोग आए, जिसको मैं कूल बोलता हूँ। कि अच्छा। कूल का मतलब ये है कि जी उनकी कुछ इन्फ्लुएंसेस पाकिस्तानी और इंडियन और वेस्टर्न और यूरोपियन मिक्स थे, ठीक है? हुँ, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़ख्र आलम आए, वो रैप गा रहे थे, बिल्कुल। फिर हुँ। 1-2 मॉडल्स थी, ज़ुएला एक बड़ी मशहूर मॉडल थी, वो हमारी हुँ, हुँ, होस्ट हुँ। थीं, उनके भी इन्फ्लुएंसेस बड़े मज़े-मज़े के बाहर के लोगों के थे। अली अज़मत, जुनून हुँ, बैंड, एंड देन आलमगीर से मुलाकात, शेकी से मुलाकात, ये 94 में सही। बड़े-बड़े स्टार्स होते थे। हुँ,
उसमें फिर लोकल स्टार्स भी थे. There were also local हम्म, people who were not influenced by the West. Like Amir Salim was a local influence. सही, नदीम जाफरी एक और ऐसा इन्फ्लुएंस जिसको लोकल और इंटरनेशनल का पता था. बिल्कुल इस तरह ऐसा। के, लेकिन उसमें कुछ लोकल लोग भी थे. आमिर सलीम, सलीम जावेद, इस तरह के, हम्म, सजाद अली, ये भी लोग थे इसमें. इनसे मुलाकातें होती थी. तो मैं सही, इन लोगों से, इनमें उठता बैठता था, इनके स्टूडियो जा रहा हूँ, इनसे मिल रहा हूँ, जुनून बैंड से मिल रहा हूँ, बाकी लोगों से मिल रहा हूँ. उस वक्त बड़े बड़े स्ट्रिंग्स वाले, ये छोटे, हम्म, मतलब दे वर अपकमिंग रियली पॉपुलर बैंड्स. और हम इनके हम्म, म्यूजिक वीडियो में आते थे या इनकी इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते थे, इनमें उठते बैठते थे. हम्म, अब ये तो थी म्यूजिक साइड, ये एक हमारे सही है, टेलीविजन पे एक प्रोग्राम था जो म्यूजिक का, जो हम करते थे. सही, अब जब मैं प्रोग्रेस कर गया एज ए प्रोड्यूसर, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, तो मेरे मेरे बॉस ने कहा कि चलो मैं एक ड्रामा बना रहा हूँ, एक प्ले बना रहा हूँ, तुम प्ले में भी जरा हाथ साफ करो, आओ जरा तुम्हें सही प्ले है, दिखाते हैं कैसे बनता है. जिंदगी में पहली बार प्ले कैसे बनता है, मैं पहुंच गया सेट पे. ऐसे वहां पर लोग ही फर्क थे. अच्छा, वहां पर कोई कूल नहीं था. वहां पर सारे पता नहीं कहाँ कहाँ से उठे हुए थे, कहाँ से आए हुए थे. उनको नहीं पता था कि मार्लन ब्रांडो कौन है, उनको अल पचिनो का नहीं पता, रॉबर्ट डिनेरो का नहीं पता उनको. उनको बस ये पता कि मोहम्मद अली ने क्या किया, जेबा ने क्या किया, अमिताभ बच्चन क्या करता है. हम्म, उस जमाने के जो भी बड़े बड़े स्टार्स थे, उनको वेस्टर्न लोगों का पता ही था. सही है, उनमें चंद लोग थे, जावेद शेख टाइप या आबिद अली टाइप या बाकी लोग इस तरह के थे जो पीटीवी के जमाने के थे, हम्म, जिनको मालूम था कि जो नए लोग आ रहे थे, जो पीटीवी से नहीं ट्रेंड थे, हम्म, वो बिल्कुल एक अलग कौम थी. उनको कुछ पता ही नहीं था. उनको बस ये था कि आइडिया नहीं था, आइडिया नहीं था. वो इतने, जिनको मैं बोलता हूँ, वो इतने कूल नहीं थे. हम अच्छा, कूल तरफ से आए हुए थे, हमें जरा कूल लोगों में उठना बैठना था. मैं वहां सही, गया तो मैं वहां कुछ बात करूं तो मैं एडजस्ट ना कर पाऊं. ये तो हम्म, अजीब अजीब लोग हैं. हमारे बॉस को भी शौक था कि वो नए लोगों को कास्ट करें. वो पुराने अच्छा, लोगों को करते नहीं थे, राहत काजमी टाइप लोगों को कास्ट नहीं करते थे, बिकॉज दे वर हम्म, एक्सपेंसिव एंड दे वर बिजी एंड दे वर नॉट. हम्म, तो वो खत्म would always launch new people. So when the new बिल्कुल, I started meeting these new people, I started realizing यार ये तो इतने कितने पता नहीं है इन लोगों को ज्यादा. मैं फॉर हाँ, एग्जांपल मैं कोई डायरेक्शन दे रहा हूँ, कोई ना कोई बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा एक काम करते हैं हम जरा, आपने वो वाली फिल्म देखी है, उसमें वो उसने ऐसे किया था. उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं, उनको मैंने नाम तक देखी नहीं नहीं है, पता. हाँ, आपके लिए चैलेंजिंग हो गया, मेरे लिए तो मुसीबत होगी कि मैं रेफरेंस कैसे दूं, कि मैं कैसे सही, बताऊं. अब मुझे खुद इतनी ज्यादा काम भी नहीं आता कि मैं उनको वैसे ही बता दूं. अब हाँ, एक्सपीरियंस में सीख रहा था. तो हाँ, मुझे ऐसा ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि यार ये जो लोग हैं ये डिफरेंट हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री में फर्क है, इनमें फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. हम्म, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा ड्रामे से, जानबूझ के. क्योंकि अच्छा, मुझे लगा कि ये लोग जो है मुझे डम डाउन कर देंगे. ये वो वाली बात है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे किसी फैक्ट्री में लग जाएं, तो आप पाकिस्तान, होता है ना कि आप हाँ, बिल्कुल जो सही, सीखा होता है वही भूल जाते हैं. अच्छी एग्जाम्पल दी आपने, हाँ, हाँ हाँ, तो फिर बिल्कुल ये चक्कर है. तो मैंने कहा नहीं, मैं इनके साथ इतना मिंगल नहीं करूंगा. तो मैंने दोस्त अपने सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ही रखे, और मैं ड्रामा खाली सीखने के लिए जाता था वहां पर, कि मैं सेट पे पहुंच जाऊं, अच्छा, देख लूं. अच्छा, राइट, तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा जो मैंने 95 में देखा, 96 में देखा ना ड्रामे का हाल, यार हम्म, वही हाल अभी भी है. अब ये ऑल राइट, देखें हम्म, कि जितनी एक्ट्रेसेस हैं बड़ी बड़ी, जो आपके मुल्क में इस वक्त बड़ी एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं, हम्म, उनसे आप कोई बात करें थोड़ी सी कि सर लॉरेंस ओलिवियर कौन है, उनको किसी को नहीं पता. आप उनसे पूछे शेक्सपियर का क्या था, क्यों हुआ? वो ड्रामा करने खड़ी तो हो गई है, या बंदा खड़ा तो अच्छा, हो गया है, लेकिन हम्म, उसको एक्टिंग का अलिफ बे पे नहीं पता. अब आप हम्म, म्यूजिक फील्ड में आए, आप आतिफ से बात करें, वो सब बताएगा आपको. हम्म, उसको ओपरा का ही पता होगा. हम्म, उसको ओपरा ओपरा का ही पता होगा. उसको पता होगा कि ऑक्टेव किसका हाईएस्ट, दुनिया में बेस्ट ऑक्टेव किसका है, हम्म, क्या है, कौन कितना, फतेह अली खान क्यों मशहूर था, उसको पता होगा. अपने हम्म, फील्ड के बारे में उसको पता होगा. हम्म, ये फर्क है ड्रामा इंडस्ट्री में और उसमें. आप सज्जल से या किसमें, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट इट आई टॉक टू दीस फेमस एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं. वो बस जो उनको नेचुरली आता है, बस वो राइट, नेचुरली कर जाते हैं. जैसे राइट, क्रिकेटर्स नहीं होते, क्रिकेटर्स होते हैं बिल्कुल कहीं से उठ के आते हैं, कहीं भी छोटे से इलाके से उठ के आते हैं, और वो अपने स्टाइल में करते 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 बन जाते हैं. हम्म, फिर एक वसीम अकरम होता है, जो कहीं से हम्म, उठ के आता है, लेकिन वो दुनिया के लोगों में उठता बैठता है, अपने को ग्रूम करता है, पॉलिश करता है, वो हम्म, अपने आप को किताब पढ़ता है, सीखता है, अंग्रेजी सीखता है, ये करता है, वो अपने बिल्कुल आप को सही, पॉलिश. यहाँ पर खाली मुंह पॉलिश करते रहते हैं, शक्लें हाँ, अच्छी करते रहते हैं अपनी, दिमाग पॉलिश नहीं करते. जब उनसे बात करते हैं सब्सटेंस ही नहीं होता उनमें. एक्टर तो वो होता है जो बड़ा आपने रियली अजीब पहलू की तरफ ऐसे तवज्जो दिलाई है असर भाई, और सच है यार. बिल्कुल आप एक हकीकत बयान कर रहे हैं, और मैं जो आपकी बात समझाऊं वो ये समझाऊं कि एक तो होता है कि आपने एक चीज बस करनी शुरू कर दी, जस्ट स्टार्टेड आउट। एक होता है कि बिल्कुल. आपने उसको पढ़ा, उस पर उबूर हासिल किया, और उसके बाद आपने उस चीज को करना शुरू किया, जस्ट एज जॉन इलियस, आपने एक जगह कहा था असर भाई, हम्म, उन्होंने कहा हम्म, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त लिख रहे हैं जबकि उन्हें हम्म. पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात, ये मुझे ये पता एक बहुत है. ये हकीकत है, आप बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। अच्छा असर भाई, कभी अच्छा, मूवीज की तरफ ध्यान नहीं गया आपका, क्यों नहीं यार. मूवीज को लेके, या
कि क्यों मूवी नहीं, मेकिंग की क्यों तरफ नहीं। आए, ऐसा कुछ कभी सिलसिला सोचा है आपने? मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए टीवी हो गया, रेडियो हो गया, हम्म, और थिएटर हो गया, ये सब कुछ, इन सब चीजों का जो कल्मिनेशन है, जो ये जहां पर आके ये सारी चीजें जिस दरिया में बह जाती हैं, वो है फिल्म। इसमें साउंड, म्यूजिक, कॉमेडी, बिल्कुल सही। एक्शन, डायलॉग, राइटिंग, जिसमें आप कोई भी चीज, एनिमेशन, कोई भी आप फील्ड उठाएं मीडिया की, हम्म, वो हम्म, सब एक मूवी के अंदर आपको मिलेगा। फिल्म फिल्म इन सब चीजों का मुखफ़्फ़ जिसे बोलते हैं ना, वो सब चीजों का एक वो है, वेरी ट्रू। दरिया है जहाँ पर आके सब बह जाता है। तो उसको करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसी चीज है जिसका वो क्राफ्ट पक्का होना चाहिए। जो मुझे कोई वो मसला नहीं है कि मेरा क्राफ्ट शायद पक्का नहीं है, नहीं, मैं बहुत पक्का क्राफ्ट है, मुझे अच्छी तरह आता है कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, डायलॉग क्या होता है, म्यूजिक क्या होता सही। है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है, डांस क्या होता है, आई नो ऑल ऑफ दिस, वो राइट। मसला नहीं है। ये लोग हम समझते नहीं है कि इस बिजनेस का, इस प्रोफेशन का, फिल्म मेकिंग का एक बिजनेस साइड भी है। वो हम्म, बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि बिजनेस साइड है इसका, जो इसको चलाता है। ये अच्छा राइट। तभी होगा जब इसका पैसा बनेगा इस काम से। हम्म, बिकॉज यार कोई बंदा 5-6 करोड़ रुपए लगा रहा है, जी। या 8 करोड़ या 4 या 3 करोड़ लगा रहा है, उसका रिटर्न टिकटों पे होगा ना, टिकट्स हम्म, पे होगा। फिर वो बिल्कुल सही। सिनेमा पे जहां वो चलेगी उसको भी पैसे चाहिए। हम्म, अगर फिल्म पैसे नहीं बनाएगी और खाली आर्ट ही आर्ट होता रहेगा उसके अंदर, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, एज एन इंडस्ट्री जाहिर है ग्रो नहीं कर फंसा रहा सकते, है एज फिर ए से, डायरेक्टर। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये इसके अंदर एक बिजनेस का पहलू भी है बहुत जबरदस्त। राइट। ये कोई ईदी सेंटर नहीं खोला हुआ आपने कि आप नए लोगों को बनाएंगे, या आप कहानी बनाएंगे, या आपको डायरेक्टर को लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द मनी। राइट। एंड उसके अंदर फिर हम जैसे लोग आते हैं उस बिजनेस के अंदर, जो अपना क्राफ्ट और क्रिएटिविटी डाल के उसको एनहांस कर देते हैं। राइट। तो इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इस स्टेज पे है कि लोग इसका बिजनेस एंगल को ज्यादा ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, ज्यादा देख रहे ठीक है। हैं। इसलिए बुरे बुरे डायरेक्टर्स और बुरे बुरे लोग भी लॉन्च हुए जा रहे हैं, और बुरी बुरे हम्म। कॉन्सेप्ट्स, आपको सब कहते हैं ना कितनी बुरी फिल्म बनती है पाकिस्तान में, बस जी दो जी तीन अच्छी बिल्कुल। बनी है। हम्म। ये इसीलिए बन रही है बिकॉज मौका मिल रहा है पैसे वालों को अपना हाथ साफ करने का या पैसे बनाने का, तो उनका नाम राइट। आगे आ गया। वो बेचारे बुरा काम ट्राई कर करते हैं लिया, लेकिन, लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। वो वाली बिल्कुल बात है। उनके लिए वो एक बिजनेस वेंचर हो गया, उन्होंने कर लिया, वो खुद ही डायरेक्ट भी करने खड़े हो गए, या खुद ही उसको लिख राइट। दिया, या खुद ही उन्होंने कुछ कर दिया। वो ना उनको लिखना आता है, ना उनको डायरेक्शन आती है, ना उनको म्यूजिक का पता है, ना उनको डायलॉग का हम्म। पता है, लेकिन वो मौका मिल रहा है बिकॉज पैसा है तो कर रहे हैं। तो राइट। बिजनेस साइड, तो मेरा बाकी सारे एरिया स्ट्रांग है। आई नीड अ गुड प्रोड्यूसर हु कैन राइट। प्रोड्यूस विद मी एंड लुक आफ्टर द बिजनेस साइड, तब मैं खुल के काम कर सकता हूँ। तो राइट। सही। ये मेरी कोई बहुत सारे लोगों से मीटिंग्स हुई हैं पिछले साल, 2019 में भी हुई, इस साल भी पेंडेमिक के बाद, ये भी थोड़ा सा हम्म। लॉकडाउन खत्म हुआ, तो मेरी मीटिंग्स चल रही हैं। हम्म। मैं होपफुली नेक्स्ट ईयर एक फिल्म स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा। जैसे ही मेरा कोई, हाँ बस बहुत करीब आ गया मेरा फाइनलाइज होना चलें कि मैं असद क्या भाई, करूँ। दुआएं हैं कि इंशाल्लाह खुदा आपको कामयाब करे हाँ, उसमें। वही चक्कर और ही नहीं है वो। सर ये बताएं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हम्म, 94 से लेके अभी तक माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। असद भाई, क्या नशीब फराज रहे? वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? वाज इट, मतलब आसान था आना इस इंडस्ट्री में? वर देयर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स दैट यू फेस्ड, और वाज इट लाइक वेरी, आप एक लकी इनफ इंसान थे, या आपकी खुशकिस्मती थी कि आपको उन चीजों से नहीं गुजरना पड़ा, या मुश्किलात थी? क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं तो बहुत ज्यादा वो वाला बंदा हूँ कि प्रॉब्लम है मेरे साथ ये एक बड़ा जबरदस्त, तो वो ये है अच्छा। कि माई वे और द हाईवे, मतलब ये मुझे किसी ने बोला कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में आके कुछ वर्कशॉप्स कर लें या कुछ नहीं, हाँ। हमारा ये करिकुलम का ये वाला पोर्शन है, पढ़ा दें। अच्छा। मैंने कहा मैं तो ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो वो पढ़ाऊंगा जो मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए। सही अब है। वो झगड़ा हो गया कि नहीं नहीं आप वो पढ़ाएं जो करिकुलम में, कैसे हो सकता है हमारे हाँ सिलेबस से आउट कैसे हो सकते हैं आप, नहीं नहीं वो पढ़ाएं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ यार, आप एक बंदर को सिखा रहे हैं कि पानी में अंडर वाटर हाँ स्विमिंग करिए, आप मछली को सिखा रहे हैं। वो आइंस्टाइन ने हाँ कहा था, यू वांट टीचर, आप हाँ एक मछली को ग्रेड करेंगे ना दरख्त चढ़ने पे, तो हमेशा फेल हो हाँ, जाएगी। तो ऑब्वियसली हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा ये आप गलत चीजें बता रहे हैं। तो मेरा वो एक मसला है कि माई वे और द हम्म, हाईवे। और वो प्रॉब्लम इस तरह से, इतनी बदतमीजी से नहीं है, वो ये है कि यार जो मैंने सीखा है, मैंने समझा है, और मैं जिस तरह चीजों को देखता हूँ उस तरीके से चीजें करो। तो मैं इसको मनवाने में, अपनी इस बात को मनवाने में, आई गो टू एनी लेंथ। मतलब अच्छा। वेदर इफ आई मेक श्योर कि मैं लड़ बड़ के अपने जगह बनूं कि अपनी हम्म। मर्जी का कॉन्सेप्ट कर लूं। मुझे ये शौक हम्म, नहीं है कि मैं किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट को बहुत खूबसूरत तराश दूं। मैं कोई मजदूर नहीं, मैं एक थिंकर right, हूँ, मेरी एक सोच है। जो भी है वो जो भी राइटर है उसको मेरे साथ हम्म, बैठ के
आइडिया को खंगालना होगा, वो आइडिया बिल्कुल सही दोनों है। का मिलके होगा तो ठीक है। हम्म। इसमें कोई ईगो का चक्कर नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे साथ बैठ के लिख लो आइडिया, तुम नाम हम्म। चाह दो अपना, मेरा नाम निकाल दो, लेकिन यार मेरी अच्छा। सोच आनी चाहिए उसमें। बिल्कुल सही है। हाँ, मेरी You सोच के want to do बगैर मैं something काम नहीं। creative, you want to do something innovative. I want to do something innovative, something new. I Yeah. want to do something new, something that not has been, something new that can also make them money, ताकि वो देख सके कि यार इस काम में ही पैसा है। आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में कभी भी कोई मिस्ट्री प्ले नहीं बना, मतलब बने हैं हम्म। पहले, लेकिन एक 26 एपिसोड का मिस्ट्री प्ले क्यों नहीं बनाते? हॉरर नहीं, सही है। हॉरर नहीं, मिस्ट्री। हम्म। हॉरर का मतलब ये है कि जी वो जिन भूत है घर में, ये तो हम्म। हॉरर हो गया ना आपके। मिस्ट्री है कि एक बंदी है, उसको ये इशू होता है कि कोई उसको मारने आ रहा है, कोई नहीं मारने आ रहा, लेकिन उसको ये इशू होता है। अब वो जब उसको जब टिंग टोंग रात में होती है तो कोई बताता ही नहीं इस तरह। और असल में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं ना, ये आप सही कह रहे हैं इट कि इज। ज्यादातर ऐसे बनते हैं जिसमें औरत के मकाम को दिखाया जा रहा है या मर्द के मकाम को दिखाया जा रहा है, लेकिन एक ये एरिया है जिसको मेरा ख्याल है कि टच करना चाहिए, और बहुत जल्द इंशाल्लाह असर भाई की तरफ से इस पर लग रहा है मुझे कोई जिसारतें या काविशें दिखेंगी, हाँ, और कोई ऐसा मजीद प्रोजेक्ट दिखेगा कि हाँ, क्यों नहीं। जिसमें इस तरीके की कोई बात हो रही हो। असर भाई, एक चीज अगर आपको रखनी हो अपनी पॉकेट के अंदर, इफ यू हैव टू कीप वन थिंग इन द पॉकेट, either it is हम्म। going to be your acting or it is going to be the direction, so what would that be, sir? या डायरेक्शन, आई डोंट थिंक एक्टिंग इज माय फोर्टे, और ना मुझे एक्टिंग करने का। असल में हुआ ये था कि एक्टिंग मैंने इसलिए की क्योंकि हम्म। मैं अमेरिका में था, तो मैं सबसेटे टाइप एक ड्रामा लिख रहा था, उसका नाम कुछ और था उस वक्त। अच्छा। तो मैं वो लिख रहा था, मैं इंस्पायर हो गया था, एक मैंने फिल्म देखी थी, मैं उससे इंस्पायर हो गया था। वो हम्म। देख के मैंने बोला चलो कुछ मैं भी कुछ लिखता हूँ, आई कैन राइट हम्म। समथिंग, आई रोट समथिंग। तो सुबह 6-7 बजे बैठा, मैं लिख रहा। तो वो लिखते लिखते मुझे वो एक स्टोरी बना दी। अच्छा। मैंने उसको फिल्म की तरह लिखा, एक गो में लिख दिया, वो स्टोरी बन गई। वो 2 डेढ़ साल बाद जब मैं पाकिस्तान आया, 1.5 साल बाद, तो मेरे पास पड़ी थी, मैंने निकाली, मैंने प्रोड्यूसर को दिखाई, हम्म। मैंने कहा ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसने कहा हमें तो सीरीज चाहिए, हमें तो टेलीफिल्म नहीं चाहिए, तो बहुत लंबी सी एक 90 90 मिनट की फिल्म है, इसको हम्म। सीरीज में कन्वर्ट कर दोगे? मैं कहा क्यों नहीं। हमने सीरीज में हम्म। कन्वर्ट कर दिया, सब सेटे बन गया। तो अच्छा। मैंने सब सेटे में, उसमें मैंने प्लान ये किया हुआ था कि टेलीफिल्म बनाऊंगा, उसमें मैं एक्टिंग करूंगा, अपना शौक पूरा हम्म। कर लूंगा। हम्म। जब वो सीरीज में हुई, तो मैंने वही कैरेक्टर अपने ऊपर डाल, इमरान का कैरेक्टर मैंने फिर ले लिया, मैंने कहा चलो मैं इसमें भी कर देता हूँ, मुझे क्या पता वो हम्म। इतना हिट हो जाएगा कि मैं छप्पा लग जाएगा कि एक्टर हो तुम। हाँ हाँ अब मैं हाँ। एक तरह की एक्टिंग मैंने की और मैं उसमें क्लिक कर गया, अब एक्टिंग करनी पड़ गई, बिकॉज एक अच्छा, दफा आप आम क्लिक कर आवाम जो है जाए। ना, आपको मैं आपको बताऊं, जो हमारी जो जनरल पब्लिक है वो आपको एज एन एक्टर ही जानती है, बहुत सारे लोग। उनको क्यों नहीं? उनको इनके इल्म में ज्यादा ये नहीं कि आप डायरेक्शन की तरफ कितने ज्यादा हैं इन्वॉल्व। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। जो हम्म। एक्टर के पास जो जो पावर है हम्म। अपने आप को जनवाने की, या क्या बोलते हाँ हैं, जी। रिकग्नाइजेबल पावर जो है उसकी, वो एक डायरेक्टर को मिल नहीं सकती है, पॉसिबल हम्म। ही नहीं है। वो हम्म। डायरेक्टर कितना भी मशहूर हो जाए, वो एक छोटा एक्टर उसके वो मार जाएगा। तो मैं एक राइट। छोटा एक्टर होके भी ज्यादा पॉपुलर एज एन एक्टर हूँ, बिकॉज मैं स्क्रीन पे आता हूँ, स्क्रीन की बहुत पावर है। और जो डायरेक्टर है, वो वाला सीन ये है कि मैं कितना भी नाम ठप ठाक ठोक के लगा लूं अपना, और कितने इंटरव्यूज दे दूं, हाँ वो जी। एक्टर जीत जाएगा हमेशा। तो हम्म। मुझे वो इतना होता भी नहीं है कि दो तरह की, देखो ऑडियंस आपके लिए जरूरी है, फ्रॉम जो लोग बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, जी जी। उनके लिए दो तरह की ऑडियंस होती है। हम्म। जो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा काम करते हैं, उनको मेजोरिटी ऑडियंस जो है वो स्क्रीन की देखने वालों की बिल्कुल। होती है। हमारे पास जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स होते हैं, हमारे हम्म। लिए ऑडियंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम्म। हमारे लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, जिन्होंने हमें आगे बिल्कुल काम सही। देना है। तो जो इंडस्ट्री को पता है, इंडस्ट्री के जो मेन किरदार हैं, जो इंडस्ट्री को रन करते हैं, भले वो हम्म। बिल्कुल हाई लेवल पे हो या नीचे छोटी सी लाइट में नहीं क्यों ना हो, हम्म। इनको मालूम है कि एस्ट्रोवाइट डायरेक्टर है, हाँ जी। और बिल्कुल वो सही कह रहे इम्पोर्टेंट है, वो हैं। सही, इम्पोर्टेंट आपने बिल्कुल मुकम्मल जामे जवाब दिया इसका। अच्छा असद भाई, इफ यू वर नॉट एन एक्टर, अगर आप एक्टर नहीं होते या है। आप डायरेक्टर नहीं होते, चलें अगर आप पाकिस्तान नहीं आते और असफर साहब जो है वो वहीं अमेरिका में वो लंदन में रुक जाते, तो असद भाई क्या होते हैं अभी आप, क्या ऐसा काम और है जो आप अच्छा करते हैं जो आप इस वक्त यार होते? मोस्ट प्रोबेबली मैं राइटर होता, अच्छा। और हाँ राइटर होता, और किसी तरह का ऐसा काम, जैसे फॉर एग्जांपल बीबीसी में हम्म। डॉक्यूमेंटरीज क्रिएट कर रहा होता, ये बना बना रहा रहे होता, होते। उनके स्क्रिप्ट लिख रहा होता, या कि खुद उनको यू नो या इस तरह की कोई चीज कर रहा होता। हम्म। या मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने प्लान किया था कि अमेरिका, अगर मैं इंग्लैंड में रह जाता, अगर मैं लंदन में, तो मैं इस वक्त कोई एनिमेटर होता, मैं जरूर एनिमेशन जरूर करता, स्टोरी राइट। टेलिंग करता थ्रू एनिमेशन, मुझे कार्टून्स बहुत फैसिनेट करते हैं। अच्छा। तो मैं, हाँ, मैं एनिमेशन जरूर करता, ये मेरा एक फोर्टे होता फॉर श्योर, बहुत जबरदस्त, आई लव इट। राइट। वैसे असल में जिस तरीके की आपकी नॉलेज है, जो आपने सारा बताया, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, मुझे मैं समझता हूँ अगर आप वो कार्टून मेकिंग ये तमाम चीजें भी कर रहे होते ना, तो यू यू वुड हैव बीन डूइंग वेरी वेल, क्योंकि आपका एक तो इंटरेस्ट है, यू वर टोटली इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट।
अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड असद भाई, मुझे बताएं कि आपने जैसे मुझे बताया कि एक आपको मतलब एक खलवत पसंदी भी है, स्पिरिचुअलिज्म, एक जो हाँ, आप अकेले होते हैं तो फिर आपको वो एक एक वाइब आती है, यू हैव दैट रिफ्लेक्शन ऑरा होती ऑफ है, अंदर देखते हैं, या। अपने अंदर देखते हैं। हाँ, तो हाँ। असल में ये बताएं कि क्या करते हैं जब आप बिल्कुल बोर होते हैं या कुछ भी नहीं है करने के लिए, या कल भी सुकून जब चाहिए, तो इज इट लाइक म्यूजिक, इज इट लाइक शायरी, इज इट लाइक रीडिंग बुक्स, या दोस्तों में चले जाना है या हैंग आउट करना है, क्या करते हैं ज्यादा? यार देखो, हमारा मेरा तो चक्कर ये है कि मैं तो मनमौजी सा आदमी हूँ, मेरा जो दिल चाहता है वो करता हूँ, ठीक है ना। मुझे हम्म, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल ये खत्म हो इंटरव्यू में, दिल चाहे मैं मरी चला जाऊँ, तो मैं विद इन 5-6 आवर्स मरी का ट्रिप प्लान कर चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरा अच्छा। बिल्कुल मेरा मैं इस दुनिया के रूल्स शूल्स, जो दुनिया के जो रूल्स हैं जो इंसान ने बनाए हुए हैं, मैं हम्म, इनको फॉलो ही नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है ये। वो जो है ना कि सुबह 7 बजे उठ जाओ, स्कूल चले जाओ, नफरत है मुझे इस बात से। जब अच्छा। बच्चे का दिल चाहे तब स्कूल भेजो उसको, हाँ, अच्छा, जब इस दिल पे तो चाहे मैं फिर। भी आपका आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो रात में काम करता हूँ, दिन में काम नहीं करता। आई हम्म, आई समटाइम्स फील दैट दिन में काम करने वाले तो सिर्फ मजदूरी करते हैं, रात में आई जस्ट फील दैट कि आप ऐसा काम करें जिसको काम करने में मेहनत ना लगे। हम्म, क्रिकेट खेलना बहुत मेहनती काम है यार। हम हम्म, लोग जाते थे खेलने के लिए, शाम को 3 बजे 4 बजे निकल के, और 8 बजे तक क्रिकेट खेल रहे हैं, नाइटों में हाँ, खेल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, या नाइट मैच खेल रहे हैं, सुबह 7 बजे बिल्कुल। आ रहे हैं। इतना मेहनत करता है इंसान, लेकिन आप मुझे थक गए हो तो नहीं, पागल हो गए, और खेलें और खेलें। हाँ, हाँ, ये हाँ, अब वो काम, इफ हार्ड वर्क वो होता है जिसमें जो आपको पसंद नहीं है। हम्म, जैसे तकलीफ हो रही नहीं, हो, वो है बिल्कुल हार्ड बिल्कुल सही वर्क। बात है। वरना तो बिल्कुल सही। हार्ड वर्क थोड़ी। तो मैं तो हार्ड वर्क पे बिलीव ही नहीं करता ना। मैं हाँ, कहता हाँ, हूँ, मैंने इस जिंदगी में कहता हूँ, मेरे पता नहीं कितने आवर्स ऑफ एडिटिंग, कितने आवर्स शूटिंग है, मैंने कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया। मैं हार्ड हाँ, वर्क पे यकीन नहीं रखता। मैं कहता हूँ सबसे बकवास चीज हार्ड वर्क है। जो लोग कहते हैं ना प्लीज वर्क हार्ड, मैं कहता हूँ यार आप एक काम करें, ये मजदूर की जॉब है, एक रोड खोदें, ये हार्ड वर्क है, जाए वो हम्म। करें। हार्ड वर्क इज समथिंग यू डोंट एंजॉय डूइंग मैन। मतलब आप दिल पे डिपेंड करते हैं ज्यादातर, ऐसा है? बिल्कुल यार, मैं 100%, मैं तो फॉलो योर हार्ट। 90% दिल हूँ। 90% दिल हूँ। अगर मैं मुझे पता चल जाता है कि मेरा काम अच्छा नहीं होगा, बिकॉज मेरा दिल से आवाज आती है कि यार ये मजे का नहीं बन रहा। मैं अक्सर मैंने ऐसा किया है, सबसे हटे की शूट पे मैं पहुंचा हूँ, सेट पे खड़ा हुआ हूँ, और मैं हाँ। देखा है कि यार सब रेडी है, सब कुछ ओके है, लेकिन यार ये स्टोरी सही नहीं लग रही यार। यार गिव हम्म। मी 2 आवर्स, स्टोरी चेंज करेंगे। फिर वो उस अच्छा। दिन शूट नहीं हुई, लेकिन उस दिन बैठ के हमने कहानी नहीं बनाई। वो जो हम्म। कहानी, वाकई वो कहानी बुरी थी। हाँ, हाँ। उस वक्त एक दिन पहले लग रही थी कहानी बहुत अच्छी है, फिर जब मैं सेट पे पहुंचा मैंने कहा नहीं यार ये चेंज देन यू करो। रियलाइज। तो मैंने, दिल कहता है मेरा। हूँ। तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि यू फॉलो योर हार्ट एंड यू डू थिंग्स होल हार्टेडली, हाफ ऑफ हार्टेडली नहीं कि कोर्स। बस वो कर दिया और ये सारी चीजें। अच्छा, नहीं, असल में आई स्टूडेंट। आल्सो डू थिंग्स हाफ हार्टेडली व्हेन इट्स समथिंग दैट समबडी इज आस्किंग मी टू डू। ऐसे होता है ना कि कोई बंदा मुझे फोर्स कर रहा है कोई चीज फोर्स करने पे। कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो कर हम्म। लिया। उसका उसका सोल्यूशन ये है कि आप मुझे फोर्स ना करें, आप मुझे जैसे मेरे पास आते हैं कुछ लोग, बोलते हैं कि देखिए हमें ना ये ऐसा चाहिए, हमें, आपने वो वाली फिल्म देखी है, कपिल शर्मा शो देखा है, हमें वो हाँ, बना दें। तो हाँ, मैं कहता हूँ आप ये ना बोलें कपिल शर्मा शो बना दें, हाँ, हाँ, आप जाके ये बोलें कि हमें एक ह्यूमरस टॉक शो चाहिए जिसमें सेलिब्रिटीज आते हो। ये बोल दें सही है। आप। हाँ। कपिल शर्मा शो क्या बोल रहे हैं आप, बिकॉज आपको खुद नहीं पता। बता, आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जाम्पल कोई या बी प्रोपेगेंडा रैशनल, बी फिल्म है। लॉजिकल। हाँ, 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 प्रोपेगेंडा फिल्म है जी, प्रोपेगेंडा टीवी की कुछ चीज है कि भाई हमें पाकिस्तान को बड़ा जबरदस्त दिखाना है, हमें अच्छा। दिखाना है कि असगर भाई, ये बताएं कि आप स्टूडेंट कैसे थे? वाज इट लाइक, वर यू बकवास, एन एवरेज स्टूडेंट फेलियर, या? फेल फेल जैसे अच्छा। बोलते हैं ना, FAIL, या आई अच्छा। फेल्ड क्लास 10, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट 3 टाइम्स। मैंने फिर ओ लेवल्स अच्छा। प्राइवेटली देने पड़ गए मुझे, इतनी बार फेल हो रहा हूँ तो मैं प्राइवेटली दे दूँ ओ लेवल्स। क्या मेरे क्लासमेट्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स क्लास 11 में चले गए, मैं क्लास 10 में खड़ा हुआ असेंबली लाइन में। मैंने स्कूल हाँ, जाना बंद कर दिया शर्मिंदगी के मारे। मैंने कहा शिट, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। हाँ नहीं, आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली वो एग्जांपल है कि आप मुझे जबरदस्ती वो चीजें करने को बोल रहे हैं जो मुझसे, मुझे वो नॉर्म में नहीं समझ में आ रहा कि कैसे। मुझे मेरा वो चक्कर है कि एक अलग टीचर मुझे अलग से पढ़ाते हाँ, हाँ। हैं। अच्छा, कौन है लेकिन असल में अगर आप शुरू स्कूल से से। एक्सट्रोवर्ट थे वैसे, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ मुझे ऑफ याद है कोर्स। आपने एक जगह अपने प्रोग्राम में एक जगह बताया था कि वो स्कूल ने कहा कि भाई आ जाए कोई स्पीच करने, फ्री स्टाइल कुछ भाई पहुंच स्पीच गया। थी। आप हाँ, पहुंच गए और आपने फिर वहां पे जाके कुछ भी नहीं कहा, या आपने कहा तो बकवास करके बेहतर आ नहीं गया मैं। कहा? हाँ लेकिन मैं एक्सट्रोवर्ट इतना भी था कि मेरे बहुत दोस्त थे यार, मतलब मैं चलते फिरते दोस्त बनाता था मुझे बहुत। अच्छा। ये मेरा जो इंट्रोवर्ट वाला सीन, जो 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 सेल्फ सेल्फ आइसोलेशन वाला पसंद मुझे आया लेटर इन लाइफ। हाँ, हाँ, पहले मैं क्लास, छोटे से बच्चों से लेके जो क्लास 10 11 तक, ओ हम्म, लेवल्स तक, इवन इन लंदन, हम्म, ये जब मैंने फील्ड प्रोफेशन ज्वाइन किया ना, मैंने सोचना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया अबाउट मीडिया एंड ऑल दैट, और फिर मेरा कुछ बड़े लोगों से इंस्पायर हो गया। हम्म, तो फिर मैं आखिर में थोड़ा थोड़ा सा
रिक्लूस या बोलते हैं ना वो हो गया सेल्फ आइसोलेशन। लेकिन मुझे मुझे ज्यादातर दोस्त बनाने का बड़ा शौक था, भाग दौड़ हम्म, करने का, और वह क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं से मिल रहे हैं, किसी को बोल ड्राइव पे चलते हैं, हम्म, चलिए यार वहां चलते हैं, ये था क्वाइट अ बिट ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, और मे राइट, बी along the way I my true personality came out after a while, राइट, I think. राइट, राइट। असल भाई, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? मतलब आफ्टर स्पेंडिंग नंबर ऑफ इयर्स ऑफ योर लाइफ, मतलब शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, और मकाम भी मिला, खुदा ने इज्जत भी दी। असल भाई, अब कैसे देखते हैं सक्सेस को, कैसे डिफाइन करते हैं आप? दो तरीके हैं देखने के। एक तरीका ये है कि फ्रीडम, आप हम्म, जितनी फ्रीडम डिमांड करते हैं, जितनी फ्रीडम आपको मिल जाती है, वो हम्म, है सक्सेस। फॉर एग्जांपल, आप ये शो जो है ये आप कर रहे हैं, आपका एक सर्टेन टाइम फिक्स करते हैं, अगर वो टाइम आप खुद फिक्स कर रहे हैं हम्म, और आप अपनी मर्जी से ये शो रन कर रहे हैं, तो वो आपकी सक्सेस है। एक बिल्कुल तरीका सही। ये है इसको जज हम्म, करने का। सेकंड यार्ड स्टिक ये है कि इतने से टाइम में इतने सारे पैसे, ये हम्म, सक्सेस का एक और फॉर्मूला है। जब आप इतना वक्त देते हैं और इतने सारे पैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मली क्या होता है, हम इतना सारा वक्त देते हैं और इतने पैसे बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम जॉब पे जाते हैं, 12 12 घंटे बैठते हैं, लेकिन पैसे मिलते हैं महीने के एंड में इतने। तो अगर आप सही। इतना टाइम दे रहे हैं और इतने पैसे बना रहे हैं, मतलब टाइम हम्म, कम है पर ज्यादा पैसे हैं, नॉट इतने बट इतने टाइम पे इतने ही बना रहे हैं, तो हम्म, सक्सेस ही होती है। जैसे राइट। शाहरुख खान आता है सुबह उठ के, जाके स्टूडियो में घुसता है, वो उसको टूथब्रश देते हैं, कहता है क्या है, नाम क्या है, हम्म, पेप्सोडेंट, हे हम्म, पेप्सोडेंट करता है, और फिर बोलता है ओके गुड बाय, 2 करोड़ रुपए सही, लेता चला जाए, इतने टाइम में इतने सारे पैसे। बिल्कुल सक्सेस, सही। तो एक यार्ड स्टिक सक्सेस की ये है, एक तरीका फॉर्मूला ये है जज करना। और हम्म, सेकंड फॉर्मूला ये है कि जिस तरह आप अपनी फ्रीडम से, बेशक शाहरुख खान पैसे ना ले, मैं ना हम्म, लूं, मैं सक्सेस ये है कि मैं बोलूं तुमने कहा 4 बजे आ जाए, नहीं मैं हम्म, 4 बजे नहीं आऊंगा, 8 बजे आऊंगा, आई एम बिजी, हाँ, और तुम 8 बजे तुम्हें आना पड़े, ये मेरी हम्म। फ्रीडम है। ये भी सक्सेस का एक, ये भी सक्सेस का एक यार्ड स्टिक है, बड़ा यू नो। मुनफरद जवाब दिया सक्सेस आपने। ये और होती है। आपने दो पैमाने दे दिए बेसिकली, उसको जांचने हाँ, के लिए, उसको परखने के लिए। इट्स लाइक अ बिल्कुल ऐसे, पैरामीटर एंड बैरोमीटर फॉर मेजरिंग इट। सो बिल्कुल ऐसे। आई थिंक इट्स when the अमेजिंग when you सर। can move the world according to your time, या या and according to your freedom, and when you can charge them money according to your success. सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम इज समथिंग विच इज ओवररेटेड। मतलब हम, आप निकाल लेते हैं फैमिली के लिए टाइम, या एडजस्ट कर लेते हैं, या बहुत बिजी हो गए, या बहुत हैक्टिक हो गए, जिंदगी से ये शिकायत नहीं है कि यार मैं बहुत बिजी हो गया। मेरा ख्याल है कि आप एडजस्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी नहीं को, नहीं यार, टाइम मैं को। तो वो वाला बंदा ही नहीं हूँ, लाइक आई डोंट वर्क हार्ड, मैं तो हार्ड वर्क को नफरत करता हूँ। हाँ, देखिए बात ये है कि मुझे मजा आता है अपनी बेटी से टाइम स्पेंड करने में, अच्छा। मुझे मजा आता है बेटी से टाइम, मुझे मजा ना आए ना तो मैं भागूंगा उससे, ठीक है या ना। बट आई लव स्पेंड टाइम विद फातिमा। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं टाइम निकालता हूँ, मैं खुद, जैसे डेट पे नहीं जाते आप, टाइम निकाल के हाँ, हाँ, डेट पे जाते हैं, बस हाँ, एग्जैक्टली मैं ऐसा टाइम खुद निकाल लेता हूँ कि हाँ, बिकॉज आप कितना जरूरी काम करें, गर्लफ्रेंड का फोन बंदा उठा ही लेता है, कितना भी जरूरी हो। बिल्कुल हाँ, सही। अम्मी का आ रहा तो बोलता है मैं रुक जा, अम्मी से पता नहीं क्या बात कह रही है, छोड़ो यार, हाँ, 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 यू नो। तो वो जो ये वाला है ना, कि फोन ऑब्लिगेशन में नहीं उठाता मैं किसी का, दिल चाह रहा तो हम्म, उठाऊंगा, यू नो। तो हम्म। फातिमा का फोन आता है तो बोलते हैं पर बाबा आपने आपका। बताया भी, आप इतने ज्यादा फ्रेंडली भी हैं उससे, और हाँ जब फुल बात दोस्ती है। करते हैं, और मतलब यू गेट इन्वॉल्व विद द कॉन्वर्सेशन, शी इज शेयरिंग एवरीथिंग विद यू, यू आर शेयरिंग एवरीथिंग। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। दिस इज हाउ यू शुड डू द पेरेंटिंग फॉर एवरी सिंगल पर्सन। I think या if one of the parents has to be a friend, both हम्म, can't be, one has to be a friend. हम्म, और जरूरी है कि वो दोस्ती जब होती है तो फिर बाप का या माँ का दिल चाहता है उसे टाइम गुजारने में, बिकॉज दोस्त से मिलने जा रहे हैं ना, फिर बच्चे से मिलने नहीं जा हम्म, रहे, दोस्त से टाइम स्पेंड करें। आप देखें ना, बाप का चक्कर ये है, सुबह उठ गया तो स्कूल चली गई बच्ची, हाँ जी, नाश्ता किया, ऑफिस चला गया, वापस आया तो बच्ची का 2 घंटे, बच्चे को 2 घंटे 1 घंटा दिया, बिल्कुल और है। फिर उसके बाद फिर वो वीकेंड आएगी, जब आएगी तो फिर हम्म, वीकेंड पे पार्टी करेंगे, तो बच्चे पूरे हफ्ता वेट कर रहे हैं वीकेंड का। हाँ जी। मैंने ऐसा कर दिया कि बच्ची बोलती है भाई अब कम आया करें, यहाँ बहुत आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो आपने मतलब हर डे जो है वीकेंड बना दिया है। हाँ, एवरी डे इज अ वीकेंड यार, एवरी या डे इज अ मीटिंग यू डे, डोंट एवरी हैव डे टू इज फन वेट। डे। या क्या हो गया यार, ऐसे क्या राइट, जिंदगी के राइट। रूल्स नहीं फॉलो। अच्छा असर भाई, अभी इतने साल जिंदगी को गुजार के, कामयाबी हासिल करके, अब क्या करना है? अब क्या है असफर अली की जिंदगी में विच इज अनटच्ड, विच हैज टू बी डन, विच असफर अली थिंक्स कि यार ये बस करना है, या यहाँ तक पहुंचना है, या यू आर नाउ रिलैक्स्ड विद एवरीथिंग दैट यू हैव? अब क्या है जिंदगी से जो चाहिए, जो हासिल करना यार अभी भी चीजें ऑब्वियसली सक्सेस अपना करियर वाइज तो उस तरह नई चीजें अचीव की। है? आइडियली मुझे एक ऐसी फिल्म, ऐसी चीज एक बनानी है, भले फिल्म हो या टीवी प्ले हो, थिएटर प्ले हो, कुछ हो हम्म, जो हिस्ट्री में चला जाता है, कि वो एक तरीके से, ऐसे हमने सोसाइटी की बात बहुत होती है लेकिन किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया उसको, उस पर हम्म, किताब नहीं लिखी हुई, जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है क्या है, हम्म, ऊपर से वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, छुपके के कोने में पड़ा हुआ है, कोई उसको हाँ, हाईलाइट हाँ, नहीं करता, वही।
कोई आर्काइव नहीं है, कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसकी कोई जैसे मैं अब यूट्यूब पे बनाना चाहता हूँ कि अपने सारे प्लेस ड्रीमर्स है, सब सेट है, लाइट ऑन है, एक दो मैं और तुम था, कुछ चीजें मैंने और की हैं, कुछ टेली फिल्म्स है, कोई मजे मजे की, उनको आई वांट टू ब्रेक देम डाउन एंड शो पीपल कि मैंने ये डायलॉग क्यों बुलवाया, ये कैसे शूट हुआ, इसका क्या हुआ, ताकि दैट वुड लोग बी जो वेरी आगे इंटरेस्टिंग, आने आप वाले, करेंगे? हाँ, जो आने वाले हैं उनको पता तो हो ना कि अच्छा व्हाट हाउ टू कॉपी कॉपी करना, मुझे कॉपी करने के तरीके बताऊंगा। तो वो हम्म। जो होता है ना कि एक सप्ली बना के देनी है, वो क्या बोलते हैं उसको, गाइड अच्छा, गाइड 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 बना सही। के देनी। तो वो एक मैं चाहता था वो करूँ, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर सकता, आई वांट टू डू इट विद सम स्टूडेंट्स, ताकि वो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन का जवाब आएगा ना। राइट। एक तो ये, दूसरा ये कि एक ही मुझे कोई ऐसा कोई, मैं आई लिव्ड माय लाइफ फुल सर्कल, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने हम्म। बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया था, और मैंने लूज भी किया और मैं दोबारा गेन भी कर लिया, मैंने बहुत चीजें, मतलब हम्म। रेपुटेशन अच्छी बुरी सब देख ली मैंने। राइट। मुझे आज सच कोई रिग्रेट भी नहीं है, ना कोई ऐसी कोई ख्वाहिश रह गई है। अब ये है कि जैसे बचपन में मैं बहुत इंस्पायर्ड था, बहुत मुझे ज्यादा होता था कि यार मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। इन्वेंटर्स नहीं होते जिन्होंने हम्म। इन्वेंटर्स, एडिसन ने हाँ बल्ब जी। बनाया, अच्छा। मार्कोनी ने रेडियो बना दिया, तो हाँ। ये जिंदगी भर चलती हैं चीजें, लाइट बना, यू बल्ब वांट टू डू बनाना समथिंग तो दैट हमारे, बिगर। हाँ, so वो ऐसा समथिंग दैट कैन हेल्प ऑल मैनकाइंड, नॉट जस्ट पाकिस्तान और अमेरिकन और इंडियंस और बांग्लादेशी, इंसान के लिए कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं जो, तो मुझे पाकिस्तानी गाड़ी बनाने का बड़ा शौक है, मुझे शौक है अच्छा। पाकिस्तानी गाड़ी होनी चाहिए एक अपनी यार, कूल किस्म की, उसका कोई नाम शाम होना चाहिए, और एक पाकिस्तान, और व्हाई कांट वी मेक अ रियली गुड होंडा सिविक, या और हम्म। असेंबल ना करें वहां के पार्ट्स लाके खुद हम्म। बनाए। और पाकिस्तानी गाड़ी पता है क्या क्यों बनाना चाहता हूँ, उसकी हाँ। वजह, पाकिस्तानी गाड़ी ऐसी हो जो खड्डों में चले, उसका अच्छा। पर्पस ये हो कि वो पानी में चल जाए, खड्डों में चल जाए, अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी रोडों सही है। को अडेप्ट कर दैट्स सके, वेरी गुड, हाँ, या। या। हमारे हमारे कल्चर के उसपे बच्चे बैठे हैं चार, तो वो कूदें हाँ। कि ना तो सीटें ना फटे, उसके उसको इतना लखड़ाजम पतरजम गाड़ी होनी चाहिए, जरूरी है मेरा जापान ख्याल बना है आप देगा, अपने कल्चर को ओन भी कर रहे हैं ये बता के कि भाई ऑफ ये है, कोर्स दिस यार, इज व्हाट वी आर मेड ऑफ, या व्हाई शुड वी से कि टोयोटा वो गाड़ी है, कोयटा भी पहुंच जाती है, कोयटा टोयोटा वो गाड़ी बलूचिस्तान में चल जाए, भाई टोयोटा क्यों, पाकिस्तानी बनाओ ना ऐसी गाड़ी हाँ। डरते क्यों है बनाने से, डरते क्यों है। और हमारे प्रॉब्लम पता ही क्या है, अरे ये तो फिल्म मेकर है, गाड़ी कैसे बनाएगा, अरे ये तो टीवी पे काम करता है, एक्टर है, ये कैसे हम्म। इंजीनियर बन सकता है। भाई मुझे थोड़ी बनना है इंजीनियर, सोच होती है क्रिएट करने के राइट। लिए आपको, हमारी यहाँ तनकीद पे ही दुनिया खत्म हो जाती है, बेचारे को किसी राइट। को कुछ राइट। करने नहीं देते ना, कहते हैं छोड़ो ये तो फिर क्या करेगा, ये तो किसान है, ये कैसे बनाएगा, हाँ ट्रैक्टर बना ले, ये कैसे रॉकेट से बनाएगा, अरे बना लेगा, किसान है तो क्या हो गया, यू नो प्रोफेशन का ये ताल्लुक नहीं आप है अभी इन्वेंशन से। सर एक बात बताएं, आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? अभी जो ट्रेंड है, या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? I इज think इट social इज इट media बैड? is a blessing for Pakistani people, is a blessing for third world countries, बहुत जबरदस्त तरीके से, because ठीक है, बशर्त एक तो जबान मिली, यू नो बोल के लब आजाद है तेरे वाला सीन हो गया कि भाई बिल्कुल सही, खुलो हाँ। बोलो जो दिल चाहे, देना गालियां, मैं कहता हूँ दें गालियां, ट्रोलिंग पे लोग चीखते हैं ट्रोलिंग क्यों हो रही है, मैं कहता हूँ खुल के दें, निकालें भड़ास, कहीं तो निकालें, वरना हम्म। कहाँ निकालेंगे जाके, मुझे दें गालियां, मैं कहता हूँ मुझे भी दें, सबको दें, देते हैं दें, खुद ही एहसास हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद कि माँ बहन की गाली नहीं देनी होती। ये एक एक वो होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, एक एक टाइम होता है, उससे चीजें खुद ही डेवलप होती हैं, और एक टाइम आएगा जब सीख जाएंगे कि नहीं यार ये बोलना गलत है, किसी के बाप को बोलना गलत है, बिकॉज बड़ा मजे का चक्कर है सोशल मीडिया पे कि आपने किसी की माँ को कुछ बोला तो 2 हफ्ते बाद आपकी माँ को कोई वो बोल रहा होता है, बिल्कुल सही। वो एक साइकिल चलता रहता है। हम्म। फिर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जी इंस्टाग्राम पे हम्म। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फोटोग्राफ ऐसी लगाते हैं जैसे पता नहीं अरबों तो उससे अगले बंदे को डिस्पैरिटी फील होती है, तो ये वो बात है, उसमें ये फिर हकीकत जेलिसी है, बनती है, बिल्कुल बहुत तल्ख हकीकत है ये। तल्ख है ना, लेकिन वो एक अच्छी बात भी है, उससे एक हाँ। एस्पिरेशनल वैल्यू बनती है, बंदा मेहनत हम्म। करके कुछ करने की कोशिश करता है तो वो दिखाता है, लोगों अपने। को एप्रिसिएशन भी चाहता है। बिल्कुल, अभी पाकिस्तान में क्या है, क्योंकि थोड़े से हम लोग बैकवर्ड है, तो हमारा क्या है कि जे अभी जो लोगों ने अपना सही किया है ना वो है हुलिया, हाँ जी, बिल्कुल। छोटे से गरीब घर की लड़की होगी, लेकिन हम्म। वो फेमिनिज्म समझ गई है क्या है, उसको फेमिनिज्म हाँ का जी। पता चल गया। एक छोटे से हम्म। घर की गरीब लड़की होगी, उसको मेकअप की ट्यूटोरियल्स देख के उसने अपना मुंह या एटलीस्ट सही कर सेंस आ लिया गया, कि सही बिल्कुल। अभी ये सेंस आया है, कल को हम्म। और सेंस आएगा, फिर हम्म। परसों और सेंस, सो प्राइमरीली बड़ा एक अच्छी चीज है, और ये स्टेप बाय स्टेप, ऑफ कोर्स इसके जैसे बंदूक है वो चोरी मारती है और गलती से चल हम्म। जाए तो
तो इसका अच्छा और बुरा है, लेकिन इट्स अ वेरी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू एडवांटेजेस पाकिस्तान। ज्यादा हैं बिल्कुल। बिल्कुल असर भाई, ज्यादा है। कोई आखिरी लास्ट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग यू और लिसनिंग टू यू, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यार आखिरी में? जो दिल चाहता है वो करो। हाँ। जो दिल चाहता है, ये एक तो डरना बंद करो कि मैं ये करूंगा तो फिर अब्बू क्या कहेंगे, और अगर मैं पैसे हाँ। नहीं बनाया तो घर से निकाल देंगे। बेटा हम्म। जो दिल चाहता है ना, जो दिल चाहता है, जो दिल चाहता है, पान की दुकान खोलो, खोलो। हम्म। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ के फैशन डिजाइनर बन जाओ, मेकअप हम्म। आर्टिस्ट बन जाओ, या। लेकिन अब फैमिली के ही डॉक्टर बनो। जो दिल चाहता है वो करोगे ना, सक्सेस आसान हो जाएगी। हम्म। मैं नहीं कहता जल्दी मिलेगी, आसान हो जाएगी, सक्सेस बहुत आसान आसान हो हो जाएगी जाएगी। बिल्कुल, और आप एंजॉय भी करना शुरू कर देंगे उस चीज को, आप मैं मानता 24 हूँ। घंटे काम करेंगे, बोलेंगे मैं तो पार्टी कर रहा हूँ। आपको हम्म। काम काम लगेगा ही नहीं, ये खुदा की कसम। मैं तो पार्टी करता हूँ। मैं तो काम ही नहीं हम्म। करता। कहीं मैं कभी मैं काम करते हुए देखे ना, तो बोले ये पागल आदमी हंसी हंसी मजाक करता रहता है, सीरियस ड्रामा चल रहा है, सीरियस प्ले बन रहा है, ये हो रहा है, लेकिन भाई की पार्टी ऑन है। सीरियसली वो काम करते हैं जिनको काम नहीं आता। हम लोग सही। जब स्कूल में थे, पेंटिंग करते थे, तो म्यूजिक लगा के पेंटिंग करते थे। हर वक्त म्यूजिक हम्म। चल रहा है, पेंटिंग चल रही है, बातें चल रही है, बीच में फोन में बात हो रही है, पेंटिंग हो रही है। हम्म। ये है ना, मजा तो इसका है ना। बिल्कुल। हाँ। राइट तो राइट राइट। यू असर नो भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला। और नहीं नहीं, मैं थैंक यू। तहे दिल से मशकूर हूँ आपका, आपने मेरी एक कॉल पे, एक मैसेज पे इस तरीके से वक्त निकाला। मुझे पता है कि आप मसरूफ भी चल रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट भी थे, अभी एक प्रोग्राम के लिए भी आप मुझे बता रहे थे कि मैं बिजी हूँ, लेकिन आपने मना नहीं किया और आपने अपना वक्त निकाला। बहुत सारी दुआएं हैं असर भाई आपके लिए। खुदा आपको ऐसी सलामत रखे। आप डेफिनेटली फ़ख्र पाकिस्तान हैं, टैलेंट हैं। और पाकिस्तान को, हमें, हम तमाम ऑडियंस आपको देखती है, आपसे प्यार करती है, आपके काम को सराहती है। बहुत सारी दुआएं हैं, मौला आपको हमेशा ऐसे खुश रखे, आपके तमाम, आपको मजीद कामयाबियां मिले। और मैं बिल्कुल शिद्दत से चाहता हूँ वो जो मूवी आप प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि कभी आने वाले वक्तों में आप जो है वो उसके बारे में सोचेंगे, उसको अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ असर भाई आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से। क्योंकि आपको हमेशा मैंने मुस्कुराते हुए देखा है, जैसे भी आपने कहा है कि जब मुझे कोई काम करता हुआ देख लिया तो बोलेगा भाई ये तो काम ही नहीं करता है बंदा, इधर सिर्फ हंसता ही रहता है। लेकिन आज आपको इतना इंटेलेक्चुअल, इतना समझदार और मतलब इतना डीप कॉन्वर्सेशन आपने की है। सो आई थिंक इफ समबडी हैज रियली मिस्ड इट, मैं सबको यही कहूंगा कि अगर आपने मिस की पूरी कॉन्वर्सेशन अभी से ज्वाइन किया है तो प्लीज जरूर देखिएगा। असर भाई ने बड़ी काम की बातें की हैं, और उसको फॉलो भी कीजिएगा। असर भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेजर, थैंक यू एहसन, टेक थैंक केयर यू। असर भाई। खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज।